दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ में 70 में 70 नंबर आए तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। बस आपको विश्वास कर मेरे चैनल से पढ़ाई करना है। यदि आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर दिलाऊंगा। अभी तो केवल हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको हर एक चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो हमारे एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। और वैसे मैं आपको वैसे मैं प्रश्न आपको हर एक चैप्टर से बताऊंगा। उसके बाद जब हमारा हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर कराऊंगा, जिससे आपकी मैथ की पूरी फुल तैयारी हो सके और आपका मैथ में आपको 70 में 70 नंबर आ जाए। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा चौथा नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसका प्रश्नावली नंबर 4.1 का आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 7 सवाल दिए गए हैं, उन 7 सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन हम उन प्रश्न संख्या पहले को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कितने प्रश्नावली है और कौन कौन से प्रश्नावली हमें पढ़ना है। तो आइए अब हम पहले ये समझ लेते हैं। तो हमें इस प्रश्नावली में जो हमारा 2023 और 24 का जो सिलेबस था और जो हमारे पास 2024 और 25 का सिलेबस है उसमें बहुत से बदलाव आए हैं। क्या है? उसमें बहुत से बदलाव आए हैं। जो 2023 और 24 का सिलेबस था उसमें हमें 4 प्रश्नावली पढ़ना था। कौन कौन से? 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। हमें ये 4 प्रश्नावली पढ़ना था। लेकिन हमें इस नए एनसीईआरटी में 2024-25 के एनसीईआरटी के सिलेबस में केवल हमें 3 प्रश्नावली पढ़ना है। कौन कौन से? एक तो हमें पढ़ना है 4.1, दूसरा पढ़ना है 4.2 और तीसरा जो पढ़ना है 4.4। तो हमारे पास नए एनसीईआरटी में ये तो दोनों सेम है। प्रश्नावली नंबर 4.4 और 4.2 हमारे पास सही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो 4.3 है ना, ये हमारे प्रश्नावली में कट गए हैं और ये हमारे पास 4.4 दे दिया गया है। तो इसको हमारे नए एनसीईआरटी में यहाँ पर कर दिया है 4.3 कर दिया है। इसको इसके जगह पर हमको ये वाला प्रश्नावली दे दिया गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में कितने प्रश्नावली पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें 3 प्रश्नावली पढ़ना है, केवल 4.1, 4.2 और 4.3 मतलब 4.4 पढ़ना है। और ये हमें नहीं पढ़ना, वो भी किस किस बोर्ड में? एक तो यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ना है और दूसरा हमारे पास एमपी बोर्ड में नहीं पढ़ना है, एमपी और राजस्थान बोर्ड में नहीं पढ़ना है। राजस्थान बोर्ड में नहीं पढ़ना, केवल हमें यही तीन बोर्डों में नहीं पढ़ना। मतलब बहुत से बोर्ड है उसमें कट गए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में ये हमें चारों एक्सरसाइज पढ़ना है। ये आप ध्यान में रखिएगा। बिहार बोर्ड में सभी है, लेकिन यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में केवल हमें 3 ही एक्सरसाइज पढ़ना है, 4.1, 4.2 और 4.3 मतलब 4.4। ये हमें पढ़ना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इस प्रश्नावली मतलब इस चैप्टर में कितने प्रश्नावली पढ़ना है और कौन कौन से प्रश्नावली है इसमें। तो आइए अब हम प्रश्नावली नंबर 4.4 हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हमने मिटा दिया। अब हम 4.4 शुरू करेंगे। तो 4.4 शुरू करने से पहले हमें इसमें क्या है कि पहला नंबर जो सवाल का है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण कब होता है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हम एक यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम एक द्विघात समीकरण लिख रहे हैं, x² प्लस का 2x प्लस में 3 = में 0। तो ये जो हमारे पास है ना, ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। तो इसमें एक बात है। क्या खास बात है कि इसमें जो चर है ना, ये जो चर, इसका अधिकतम घात 2 है। यदि इसका अधिकतम घात 2 है तभी ये द्विघात समीकरण होगा। यदि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसकी खास बात होती है, तो उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि चर का अधिकतम चर का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए।
चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास चर का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। और इसका रूप, व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ गुणांक होगा, जैसे इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। इसका जब हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो उस वाले हम इसका गुणांक को हम ए नाम दे दे रहे हैं, तो ये ए नाम हो गया, मतलब इसका कोई गुणांक है। और यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स है तो एक्स हो गया। और ये जो हमारे पास इस एक्स का गुणांक क्या है, 2 है, तो हम उस 2 का नाम दे दे रहे हैं, बी नाम दे दे रहे हैं। और लास्ट में ये जो अचर पद है इसको नाम दे दे रहे हैं, सी इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। तो ये जो हमारे पास आया ना, ये व्यापक रूप इसका होता है, व्यापक रूप होता है। और इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो वह कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब एक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब इस एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होगा। यदि 0 हो जाएगा तो यह कभी द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो इसके जगह पर हम यदि 0 लिख दें, जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिख दें 0x² प्लस में 2x और प्लस में 3 इक्वल टू में 0, तो इसका हम करेंगे तो ये तो हमारे पास खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तब ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x का मतलब यहाँ पर हमने लिखा था चर का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। इसमें चर ये हमारे पास है, तो इसका चर का अधिकतम घात क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो 1 है तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण होगा। यदि हमारे पास इसमें चर का अधिकतम घात 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर बात है। यदि हमको ऐसे दे दे, इन दोनों का मान यदि हमको ऐसे दे दे, x² प्लस में 0x प्लस में 0 इक्वल टू में 0, और ये हमसे कह दे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² होगा इक्वल टू में 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। क्योंकि हम इन दोनों के जगह पर कुछ भी वास्तविक संख्या में कुछ भी हम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण होगा। यदि इसको हमें ऐसे दे देता, x² प्लस में 0x और प्लस में 7 इक्वल टू में 0, तो ये हमारे पास क्या बनता है, x² प्लस में 7 इक्वल टू में 0, तो ये हमारे पास क्या द्विघात समीकरण है। इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। बस हमें ये ध्यान देना है कि चर का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, और जो हमारे पास x² का गुणांक 1, x² का गुणांक जो हमारे पास इसका x² है, तो इसका गुणांक जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस ये 2 बात आप याद रखेंगे। जब हमारे पास x² होगा और उसका गुणांक 0 नहीं होगा तो वह हमेशा द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। तब हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। यह हमारा सवाल है, पहले का पहला नंबर सवाल है, x प्लस 1 का और इसका पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में है x माइनस का 3। तो इसका एक सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर सूत्र लिख दे रहे हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, वो क्या होता है, वो होता है a² प्लस में b² प्लस में 2, उसके बाद होता है a और b। अब हम इसी सूत्र पर इसको हम तोड़ेंगे। किसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो किस प्रकार हमारे पास पहला तो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है। तो पहला हमारे पास a है, तो a हमारे पास ये है और b हमारे पास a है। तो पहले हमारा केस क्या हो जाएगा, a², उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद b² है तो b, मतलब यहाँ पर a के जगह पर हम x दिया है तो x² हो जाएगा। b के स्थान पर क्या दिया है, तो b के स्थान पर 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस है तो प्लस हो गया, उसके बाद 2 है तो 2 हो गया, उसके बाद a के स्थान पर क्या है, x है तो x हो गया, और b के स्थान पर क्या है, 2ab, तो b के स्थान पर क्या है, 1 है तो ये 1 हो गया। इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 2 ब्रैकेट में x माइनस का 3 है, तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, उसके बाद 2 का 3 में करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 कैसे होया कि यहाँ पे देखिए 2 का आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, और इस x का आगे भी प्लस का साइन है, तो 2 का x में गुणा करेंगे तो प्लस प्लस जुड़ेगा तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया, और 2 का x में करेंगे तो 2x हो गया, और 2 के आगे प्लस का साइन है और 3 के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 का 3 में गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हमारे पास हो गया। अब ये जो हमारे पास इधर जितने भी पद हैं, इधर हमारे पास 2 पद है, इन दोनों पदों को एक इक्वल टू के इधर भेज दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस में
1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 रहने देते हैं। उसके बाद प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर से x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब हमने 2x को इक्वल टू के इधर पे दे रहे हैं तो ये हमारे पास माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस का 6 है, माइनस का जब 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बच गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और कुछ किसी में एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब ये हमारे पास 2x है और माइनस का 2x है, मतलब प्लस का 2x है और माइनस का 2x है, तो ये तो हमारे पास प्लस का 2x में से माइनस का 2x घटाएंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। तो 0 हो गया तो वो खत्म, उसको नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पास प्लस का 6 है और प्लस का 1 है, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास द्विघात समीकरण होगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चर का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो इसमें चर का अधिकतम घात 2 है। दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, मतलब चर का अधिकतम घात 2 है, उसका जो गुणांक है वो 0 है कि नहीं है। यदि 0 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण होगा। तो इसका चर का अधिकतम घात क्या है, 1 है, मतलब इस चर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, तो इसका 0 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम चलते हैं पहले का दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास पहले का दूसरा नंबर सवाल है और ये तीसरा नंबर सवाल है। तो पहले तो हम दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू में है माइनस का 2 ब्रैकेट में है 3 माइनस का x है, ये हमारे पास है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास सेम इसको उतार देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू में क्या है, ये हमारे पास है माइनस का 2, अब ब्रैकेट में दे दिए गए 3 माइनस का x दे दिए गए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे। तो किस प्रकार गुणा करते हैं, तो हम यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों संख्या के आगे किस किस का साइन है। तो ये देखिए हमारे पास 2 के आगे किस चीज़ का साइन है, तो माइनस का साइन है, और 3 के आगे किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। तो जब हमारे पास माइनस और माइनस प्लस जब गुणा करता है तो क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। अब हमारे पास फिर से इसके आगे फिर से हम देखेंगे, अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसके आगे देखेंगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, और इसके आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है। तो जब हमारे पास माइनस और माइनस जब गुणा करते हैं तो वो क्या बनता है, प्लस बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम इस इधर के जितने भी पद हैं इन सभी पदों को एक इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और यहाँ हमारे पास पहले 6 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे, तो माइनस का 6 है तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस का 2x है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और इक्वल टू के इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 0 बचा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और यहाँ पर माइनस का 2x, तो माइनस का 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। जैसे माइनस का यहाँ पर 2x है और यहाँ पर फिर से माइनस का 2x है, 2x है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो पहले तो माइनस माइनस जब हमारे पास इन दोनों को जोड़ने हैं तो ये माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x तो x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसी प्रकार हमने कर दिया। अब देखिए हमारे पास प्लस है तो प्लस हो गया, 6 है तो 6 हो गया, इक्वल टू किधर क्या हो, 0 तो 0 हो गया। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि चर हमारा है उसका अधिकतम घात कितना है। तो हमारे पास ये चर है, इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, और उसके बाद देखते हैं इसका गुणांक 0 नहीं है, तो इसका गुणांक भी 0 नहीं है, तो हमारे पास इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो हमारे पास द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, और ये हमारा
आंसर हो जाएगा। यह द्विघात समीकरण है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इस तीसरे वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हमारे पास एक ब्रैकेट में दे दिए गए हैं x - 2, एक ब्रैकेट में दे दिए गए x + 1 दे दिया गया है, और इक्वल टू के इधर भी दे दिया गया है x - 1 और एक ब्रैकेट में दे दिया गया है x + 3 दे दिया गया है। ये हमारे पास दिया है। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो जितने पद हैं इन सभी पदों को इसमें गुणा कर देंगे। तो किस प्रकार गुणा करते हैं? तो हम क्या करते हैं, पहले वाले पद को पहले इस पद से गुणा करते हैं, फिर से इसी वाले पद को दूसरे वाले पद से गुणा करते हैं। ये हो गया। अब ये हमारे पास अब फिर से ये बच गया, तो इसका हम गुणा फिर से इससे करेंगे, और फिर से इसका गुणा हम इससे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तब हम कैसे गुणा करेंगे? तो x का x में गुणा करेंगे। पहले तो ये वाला देख रहे हैं, तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। कैसे x² होगा? यहाँ पर x है और फिर से इसका गुणा कर रहे हैं x से, तो x का पावर 1 है और x का पावर 1 है। तो जब हमारे पास जो हमारे पास x का पावर 1 है, x का 2 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास उसी प्रकार से x का पावर 2 आ गया। क्लियर है? अब हमारे पास x का पावर फिर से 1 से गुणा करेंगे, तो इसके आगे प्लस का साइन है, इसका भी आगे प्लस का प्लस 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 हो जाएगा, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हमारे पास तो x का इन दोनों से हो गया। अब हम यहाँ पर इसका और इसमें करेंगे, तो यहाँ पर क्या चीज़ का साइन है, यहाँ पर 2 का आगे माइनस का साइन है और x के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस प्लस और माइनस जब गुणा करेगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो उसे आप माइनस प्लस गुणा करेगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। माइनस हो गया, 2 का x में करेंगे 2x हो जाएगा, फिर से माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास इक्वल टू इधर क्या है, इधर हमारे पास उसी प्रकार है, तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब देखिए फिर से x का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, फिर से 1 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, फिर से वो इसमें करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 होगा। कैसे किया? पहले तो देखिए हमने किया x का x में गुणा किया, तो इसके भी आगे प्लस का साइन था, इसके भी आगे प्लस का साइन था, तो x गुणा करेगा तो x² हो जाएगा, और प्लस प्लस गुणा करेगा तो प्लस हो गया। अब उसके बाद हमने x का 3 में गुणा किया, तो इसके भी आगे प्लस का साइन है, इसके भी आगे प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, और x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। फिर से अब हम इसका इसमें करेंगे, तो -1 है और इसके आगे क्या है, माइनस प्लस का x है, तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 का x में करेंगे तो 1x हो जाएगा। अब इसके भी आगे प्लस माइनस का साइन है, इसके भी आगे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस गुणा करें तो माइनस हो गया, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब ये हमारे पास इक्वल टू के इधर हमारे पास x² है और इधर भी हमारे पास x² है, तो यदि हम इस इक्वल टू को, ये हमारे पास x² है, देखिए x² यहाँ पर है और इक्वल टू के इधर भी x² है, तो यदि हम x² को इस तरह भेज रहे हैं, x² और इक्वल टू के इधर भेज रहे हैं, तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो इसमें से हम घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम इसको ऐसे काट देते हैं, तो हमारे पास ऐसे कट गया। मतलब यदि हमारे पास संख्या सेम हो और उसका चिन्ह भी सेम हो और इक्वल टू के एक इस बगल हो, एक इक्वल टू के इस बगल हो, तो उसको हम काट देते हैं, कट गया। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कुछ भी और सेम नहीं दिखाई दे रहा, तब हम उसको उतार लेते हैं। तो ये हमारे पास x है तो x हो गया, माइनस का 2x है तो 2x हो गया, माइनस का 2 है तो 2 हो गया, इक्वल टू के इधर माइनस का प्लस का 3x है, तो इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, या माइनस का x है तो इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का माइनस का 3 है तो इक्वल टू किधर जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम किस तरह से हल सॉल्व करेंगे, तो इसका देखिए x का पावर 1 है, तो x का पावर कितने जितने भी चर हैं उस सभी का पावर x का पावर 1 है, तो इसका भी x का पावर 1 है, 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 तो हम इस सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम प्लस वाले को जोड़ते हैं, तो इसके आगे प्लस का साइन है और इसके भी आगे प्लस का साइन है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर प्लस x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बच रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर माइनस का 3x है, तो माइनस का 5x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का 2 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, तो ये क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए, यहाँ पर माइनस का 5x है और प्लस का 2x है, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 3x और प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0।
0 हो जाएगा। तो आप देखिए अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर का अधिकतम घात है वह 2 नहीं है। क्या है? चर का अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो जब हमारे पास चर का अधिकतम घात 2 ही नहीं है, तब हम आगे क्या चेक करें कि इसका गुणांक कितना है? तो हमारे पास 2 नहीं है, चर का अधिकतम घात 2 ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। ब्रैकेट में दे दिया गया है x - 3, एक ब्रैकेट में दिया है 2x + 1 इक्वल टू इधर दे दिया गया है x, ब्रैकेट में दे दिया गया है x + 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जिस प्रकार अभी हमने किया उसी प्रकार तीसरा नंबर सवाल सॉल्व किया उसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले तो x का गुणा इसमें करते हैं, फिर x का गुणा इसमें करते हैं, फिर से 3 का गुणा इसमें करते हैं, फिर से 3 का गुणा इसमें करते हैं। तो कैसे हम करेंगे? तो पहले तो हम देखते हैं कि साइन क्या है, मतलब x का आगे किस चीज़ का साइन है? प्लस का साइन है। 2x का आगे किस चीज़ का साइन है? प्लस का साइन है। तो प्लस प्लस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और x का 2x में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा। किस प्रकार मैंने किया? जैसे यहाँ पर x है और गुणा करना है 2x से, x से गुणा करना है, तो इस x का गुणांक क्या है? 2 है, और x इस x का गुणांक क्या है? 1 है। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x का गुणा करेगा तो x² हो जाएगा। वहाँ से हमारा x² आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम फिर से क्या करेंगे? इस x का 1 में गुणा करेंगे तो इसका भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 का इसमें करेगा 2x में तो हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इसका इसमें करेगा तो हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। कैसे मैंने किया? माइनस का 3 था और यहाँ प्लस का 1 था, तो +1 और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये हमारा देखिए इक्वल टू, ये हमारे पास x है तो x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अब हमारे पास ये दोनों, ये हमारे पास 2 पद है, इक्वल टू के इधर 2 पद है, तो इन दोनों को इक्वल टू को इधर भेज दे रहे हैं। तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यह है 2x² प्लस में x, यहाँ पर पहले घटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम पहले क्या करते हैं? इसको हम इधर ही रहने देते हैं, पहले हम इसको इस प्रकार से घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर माइनस का 6x है, यहाँ पर प्लस का 1x है, तो यहाँ पर माइनस का 5x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये हमारे पास x² है, इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का 5x है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का माइनस का 5x आ जाएगा, इक्वल टू के इधर 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अब हमारे पास 2x² है और यहाँ पर माइनस का 1x² है, तो 2x² में से माइनस का 1x घटाएंगे तो हमारे पास 1x बचेगा, तो 1x² हो गया। अब देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5x है, माइनस का 5x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 5x माइनस का 5x, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। ये हो गया। अब माइनस का 3 है तो माइनस का 3 इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। क्लियर है? अब देखिए अब ये हमारे पास जो आया है समीकरण, ये क्या द्विघात समीकरण है। तो कैसे पता करते हैं? तो हम देखते हैं चर का अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो चर का अधिकतम घात क्या है? 2 है, और इसका गुणांक 0 है कि नहीं है? तो इसका गुणांक भी 0 नहीं है, तो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यही हो जाएगा। अब हम इस 5वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 5वां नंबर सवाल है 2x - का 1, फिर से है x - का 3 इक्वल टू है x + 5x - 1 है, यहाँ पास है। तो इसको हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो पहले हम इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 2x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 2x² हो जाएगा, फिर से 2x का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, फिर से -1 का x में गुणा करेंगे तो x माइनस का x आ जाएगा, माइनस x का -3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा।
क्लियर है। अब देखिए इक्वल टू, ये हमारे पास x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से x का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और फिर से +5 का x में गुणा करेंगे तो +5x हो जाएगा, प्लस 5 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 6x है और प्लस का 1x है तो ये हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा, और इधर प्लस में 3 है तो 3 हो गया। अब देखिए इस ये हमारे पास x स्क्वायर है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, चाहे हम इसको यहाँ पर इसको इसी तरह से कर लेते हैं, इक्वल टू यहाँ हमारे पास x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस का x है और यहाँ प्लस का 5x है तो हमारे पास प्लस का 4x हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 5x में से 1x घटा देंगे तो हमारे पास 4x बचेगा, और इधर हमारे पास इक्वल टू में 5 है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 7x है तो 7x, प्लस में 3 है तो 3 हो गया। x स्क्वायर को इक्वल टू किधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ये 4x इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ पास माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0, तो 0 हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर है और माइनस का 1x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1x स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 7x है और यहाँ पर माइनस का 4x है तो 7 और 4 कितना होता है 11x होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 11x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 है प्लस का 5 है तो हमारे पास प्लस का 8 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब ये जो हमारे पास आया ये क्या द्विघात समीकरण है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं x स्क्वायर का गुणांक 2 है कि नहीं, मतलब x का घात x का जो घात है, मतलब जो चर का घात है वो क्या अधिकतम घात 2 है कि नहीं, तो इसमें चर का अधिकतम घात क्या है 2 है, तो इसका गुणांक भी क्या है 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। अब हमने 5वें नंबर सवाल तो हल कर लिया, अब हम चलते हैं 6वां और 7वां नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 6वां नंबर सवाल है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में 1 और इक्वल टू में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है, ये जो है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 है तो 1 लिख लिया, और इसका एक सूत्र होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पर हम लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। यह हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो अब हम इसी सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू x माइनस का 2 है, तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद है प्लस में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारे पास क्या है 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस का 2 और a हमारे पास क्या है x है तो x हो गया, और b हमारे पास क्या है 2 है तो 2 हो गया। क्या हो गया, तो अब हम इसका आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ हमारे पास x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस में 3x है तो 3x प्लस में 1 है तो 1 हो गया, और इक्वल टू के इधर क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 2 दूना 4 और 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तब क्या बचेगा, यहाँ हमारे बचेगा 3x प्लस में 1, और इधर हमारे पास इक्वल टू इधर क्या बच रहा है प्लस का 4 और माइनस का 4x, तो इक्वल टू के इधर हम इसे भेज दे रहे हैं तो हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का 4x इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इधर प्लस में था 4 तो इक्वल टू किधर गया तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4x था तो इक्वल टू किधर है तो प्लस का 4x हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब ये हमारे पास 3x है, यहाँ पर प्लस का 4x है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस का 4x है प्लस का 1x है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू में 0, सॉरी यहाँ पर प्लस का माइनस का 4 है और इधर प्लस का 1 है तो इसमें से हम घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या ये द्विघात समीकरण है,
तो हम कैसे चेक करते हैं, तो हम देखते हैं चर का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो चर का अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये इसका 2 घात नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आप लिख देंगे हम कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास 7वां नंबर सवाल है, x + 3 इस पूरे का होल क्यू इक्वल टू में है 2x ब्रैकेट में है x² - 1। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक इसका सूत्र होता है, वो क्या सूत्र होता है, a + b का होल क्यू का सूत्र होता है, वो होता है AQ प्लस में BQ प्लस में 3a² b फिर से प्लस में 3ab²। ये हमारे पास एक सूत्र होता है, तो इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x का पावर q प्लस में 3 का पावर q। तो 3 का पावर q का कितना होता है, 27 होता है। जैसे 3 का पावर 3, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, तो 3 3 का 9, 9 3 27, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया 27। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फिर से हो जाएगा प्लस 3 और a² मतलब x², तो ये हो जाएगा x², और b हमारे पास है तो b का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद प्लस 3a, तो a हमारे पास x है तो x हो गया, b हमारे पास क्या है, b² मतलब 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये कितना होगा, 9 होगा, तो वही हमने डायरेक्ट 9 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। और इक्वल टू के इधर क्या हमारे पास है, 2x और ब्रैकेट में x² - 1, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x का x² में गुणा करेंगे तो 2x का पावर q हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 2x का -1 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 हो गया, प्लस 27 है तो 27 हो गया, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और x² है तो x² हो गया, प्लस ये हमारे पास 9 27 और x है तो x हो गया, इक्वल टू किधर क्या है, 2x का पावर 3, तो 2x का पावर 3, अब माइनस में है 2x तो 2x हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार, इधर हमारे पास जितने भी ब्रैकेट में इक्वल टू, हमारे पास जितने भी इक्वल टू किधर है सब इक्वल टू को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का पावर 3 प्लस में 27x प्लस में 9x² प्लस में 27x, और ये हमारे पास 2x का पावर 3 इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का 2x का पावर 3 हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का 2x, इक्वल टू में क्या बचेगा 0, तो 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर है x का पावर 3 और यहाँ पर है माइनस का 2x का पावर 3, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x का पावर 3 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या है, अब हमारे पास उसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा वाला, मतलब इसका जो x का पावर 3 घात है, तब हम देखेंगे x का पावर 2 वाले घात को, तो x का पावर 2 वाला घात है और किसी पर है x का पावर 2 वाला घात किसी पर नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा 9x का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम इसके बाद x का पावर 1 वाला घात को देखेंगे, तो x का पावर 1 इसका घात है, x का पावर 1 इसका घात है, और किसी का है, अब किसी का नहीं है, तो 27 और 2 कितना होगा, तो 30, तो ये हो जाएगा 30x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है बच रहा है, ये हमारे पास 27 बच रहा है, तो प्लस में 27 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब ये जो हमारे पास आया ये क्या द्विघात समीकरण है, ये क्या द्विघात समीकरण है, तो आप कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया 3 घात वाला समीकरण, मतलब 3 घात वाला समीकरण हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है।
और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।